Now the next question is a coil of many circular turns of insulated copper wire is wrapped loosely in the shape of cylinder. जो सिलेंडर है इसमें कॉपर वायर लूजली रैप्ड है और ये कॉपर वायर ध्यान दीजिएगा कनेक्टेड है किससे सेल्स करंट फ्लो हो रहा है ये करंट ध्यान दीजिएगा पीछे से आई आगे से होती हुई पीछे गई फिर आगे फिर पीछे गई फिर आगे और इस तरीके से होती है करंट इसमें अब ध्यान तो कह रहे हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाइए तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है एग्जैक्टली जैसे बार मैग्नेट का कैसा बनता है बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट में क्या होता है कोई पोल एस होता है कोई पोल एन होता है एस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है सॉरी एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है किसमें इंटर करती है एस ठीक है एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको आना है ये दूर जा रहा है इसलिए हम इसको नहीं बना ये इसमें इंटर करेगी ये इसमें इंटर करेगी और ये इनफाइनाइट हो जाएगी बहुत सारे होते हैं यहाँ बहुत सारे तो बना लेंगे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं और ध्यान देने वाली बात क्या है एस से निकलेगी सॉरी एन से निकलेगी और एस में इंटर करेगी एन से निकलेगी और एस में इंटर करेगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न है किसमें बार मैग्नेटिक इसमें ध्यान दीजिए सेम वैसे ही है पर पता कैसे चलेगी इसमें एस कौन है एन कौन है ध्यान दीजिए इस पोर्शन से देखना शुरू करते हैं इस पोर्शन से ये सिलेंडर है आपका आप देखिए वायर पीछे से गया है और पीछे से आकर के आगे की तरफ निकला तो पीछे से वायर गया है और आगे निकला है तो पीछे से गया है तो करंट भी इधर से आएगी और पीछे से आगे की तरफ आएगी तो करंट इसके पीछे से आगे की तरफ आ रही है इसका मतलब करंट चल कैसे रही है ऐसे तो ध्यान दीजिएगा ऐसे चलती है तो इसका अगर सिंबल बनाए सर्कुलर लूप बनाए तो करंट का फ्लो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से है क्लॉकवाइज अब जरा इधर आइए इस वाले लूप करंट का सामने तो इसका मतलब करंट कैसे चल रहा है पीछे से आ रहा है सामने ठीक है करंट सामने आ रहा है इसको जरा फिगर बनाते हैं करंट का डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा सर्कुलर लूप में करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज कैसा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे तो दो सिंबल होते हैं अल्फाबेट होते हैं एक एस होता है एक एन होता है तो इस पर देखो एस सेट होता है कि एन सेट होता है तो इस पर सेट होगा एस और इस पर सेट होगा हमारा एन तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है टर्मिनल है सॉलिनॉइड का वो एस होगा और ये कौन होगा एन होगा ठीक है बाकी सब सेम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस में इंटर करेगी और कहां से निकलेगी एन से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से निकलेगी कहां इंटर करेगी एस में ठीक है एन में इंटर करेगी तो इस तरीके से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और ये एक दूसरे के अंदर जरा ध्यान दीजिएगा इसकी जो बनाने का तरीका है वो पैरेलल वो क्या होगा पैरेलल तो आप ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा नजदीक नजदीक है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ेगी और नजदीक नजदीक है मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ेगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर ध्यान इसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं एक दूसरे के पैरेलल तो इसलिए ना तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड घटेगा मींस विद इन द सॉलिनॉइड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी कांस्टेंट होगी सेम ठीक है अब कह रहे हैं कंपैरिजन करने तो कंपैरिजन करें ये तो बना दिया हमने क्वेश्चन में फिर कह रहे हैं कंपैरिजन करो आर काइनेटिक्स एंड सॉलिड मास ठीक है ऑलमोस्ट सेम ठीक है पहला पॉइंट देखो क्या लिखेंगे
क्या लिखेंगे, बार मैग्नेट में जो पोल S है वो हमेशा S रहेगा, जो N है वो हमेशा S रहेगा। मीन्स द पोजीशन ऑफ पोल इन बार मैग्नेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट इन सोलेनॉइड द पोजीशन ऑफ पोल as S and N can be interchanged by reversing the current, by reversing the current। अभी इस करंट को रिवर्स कर दोगे, इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, तो करंट का फ्लो अब इधर हो जाएगा, तो ये N की जगह S हो जाएगा और ये S की जगह क्या हो जाएगा, N। तो इन सोलेनॉइड we can reverse the pole by changing the current's direction, but in bar magnet we cannot change the pole। फर्स्ट कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन, अगर इसमें करंट की वैल्यू बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें करंट कहाँ बढ़ाओगे, वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो नेचर ने बना के दिया है। फिर नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ा दे, नंबर ऑफ टर्न अगर सिलेंडर पर बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी और पावरफुल हो जाएगी, बट इसमें नंबर ऑफ टर्न कहाँ लगाओगे, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से इनका क्या हो गया, कंपैरिजन। बात समझ में आ रही है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन बी, हाउ कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इन द सोलेनॉइड। अभी मैंने समझाया, इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की कैसे होती है, पैरेलल होती है, ना उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है ना उनके बीच की डिस्टेंस घटती है। अगर यहाँ इतनी डिस्टेंस है तो यहाँ भी इतनी डिस्टेंस है, यहाँ भी इतनी डिस्टेंस है। ठीक है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने लिए हैं, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत दूर हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, यहाँ पास है बढ़ेगा, यहाँ और पास है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और बढ़ेगा। लेकिन अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस न बढ़ रही है न घट रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगा। इसीलिए विद इन द सोलेनॉइड, आंसर है इसका बी का, विद इन द सोलेनॉइड magnetic field strength is same at all point because the magnetic field lines are parallel to each other within the solenoid. So you can write a note. So now next question is, I am going to take, now the next question is, study the schematic diagram of domestic circuit। ये हमारी डोमेस्टिक सर्किट है, इसका हमें स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को समझ करके हमें कुछ क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है बोर्ड एग्जाम के। तो वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक अर्थिंग वायर है जो ग्रीन कलर का, अर्थिंग वायर चारों तरफ ऐसे ही फैलाते हैं, चारों तरफ ऐसे ही फैलाते हैं, ठीक है। ये लाइव वायर, लाइव वायर मतलब जिसमें करंट आती है, ठीक है, करंट इसमें से आती है। कितने वोल्टेज होती है इसकी, 220 वोल्ट। ध्यान देना, डोमेस्टिक सर्किट, घर पे जो बिजली आती है उसकी सर्किट। तो घर पे जो लाइव वायर होती है वो कितने वोल्टेज पर होता है, 220 वोल्ट्स पर होता है। पोल से जो आ रही है घर के बाहर से, वो कहाँ पोल से लेकर के आते हैं, मीटर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये मीटर है। एक वायर जो होती है न्यूट्रल वायर होती है, जो ब्लू कलर की होती है, ठीक है, ये भी पोल से आती है। ध्यान देना, पोल पर दो वायर है, ये पोल है हमारा ये, और इसके पास दो वायर, एक हमारा लाइव वायर है और एक हमारा न्यूट्रल वायर है। तो लाइव वायर यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल वायर नीचे से देते हैं। लाइव वायर जो हम घर पे वायरिंग करते हैं रेड कलर से करते हैं, न्यूट्रल वायर जो करते हैं किससे करते हैं, ब्लू कलर से। और यहीं पर लगा देते हैं एक फ्यूज, क्या लगा देते हैं, फ्यूज लगा देते हैं, ताकि कभी भी करंट अगर ज्यादा आए तो ये फ्यूज वायर अपने आप को उड़ा दे और इसके अंदर करंट इंटर ना होने पाए, जिससे हमारे घर में जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंस यूज हो रहे हैं, मिक्सर है, टीवी है, फैंस है, ये सब हमारे बच गए।
क्योंकि एक्सेस करंट, एक्स्ट्रा करंट जाने की वजह से वो जल सकते हैं। ठीक है, तो 2 वायर ला करके हमने मीटर पे लगा दिए और मीटर से 2 वायर हमने निकाले। ठीक है, 2 वायर हमने निकाले, लाइव और न्यूट्रल। ध्यान देना, ये दोनों वायर हम ला करके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीपी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसमें लाके पिन लगा। अब ध्यान दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में बहुत से आउटपुट है बाहर देने वाले घर के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एक वायर लिया जिसमें मान लेते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पीयर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पीयर। टीवी, फैन ये सब चलाने के लिए 5 एम्पीयर बहुत सफिशिएंट है। तो ये 5 एम्पीयर, ध्यान रखना ये लाइव वायर है। कौन सा वायर है, लाइव वायर, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो है। ध्यान रखना, और ये 220 वोल्ट पर, ध्यान रखना ये वायर 220 पर। ठीक है, तो ये अगर लाइव है, ये अंदर आ रहा है, ध्यान रखना ये अंदर आ रहा है और ये मीटर से बाहर घर के अंदर निकल रहा है। तो एक लाइव है, न्यूट्रल। तो लाइव वायर 220 वोल्ट का है, तो ये लाइव वायर हमारा 220 वोल्ट का है। ठीक है, और न्यूट्रल वायर कितने वोल्ट का होता है, 0 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है, 0 वोल्ट का। तो ये हमारा दूसरा वाला जो वायर हम निकाल रहे हैं, ये हमारा 0 वोल्ट। कितना है, 0 वोल्ट। ध्यान देना, ये हमारा वायर 0 वोल्ट का है। ठीक है, अब एक स्विच यहां लगाया, इसको दबाएंगे तो ये स्विच इससे कनेक्ट हो जाएगा। नहीं स्विच को दबाया है, ओपन है, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, ये प्लग लगा होता है। प्लग कितने पिन का होता है, प्लग हमारा 3 पिन का होता है। कितने पिन का होता है, 3 पिन का होता है। ठीक है, तो एक पिन हमने कहां कनेक्ट कर दिया, एक पिन हमने कनेक्ट कर दिया, ध्यान देना एक पिन हमने कनेक्ट कर दिया, ये एक पिन हमने कनेक्ट कर दिया। जो थर्ड पिन होती है हमारी, ग्राउंड पर कनेक्ट, एक लाइव पर कनेक्ट होती है और एक न्यूट्रल पर कनेक्ट होती है। एक न्यूट्रल पर, एक लाइव पर और एक ग्राउंड पर। तो एक ग्राउंड पर कनेक्ट कर दिया, इसका भी ग्राउंड पर कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रही बात, इसका भी लोगों एक पिन ग्राउंड पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा पिन जो है, दूसरा पिन इसका लाइव वायर 220 वोल्ट से कनेक्शन पर है। तीसरा पिन जो है हमारा वो न्यूट्रल से कनेक्ट है। तीसरा पिन हमारा न्यूट्रल से कनेक्ट है, एक पिन हमारा लाइव से कनेक्ट हो सकता है और एक ग्राउंड से कनेक्ट है। ठीक है, ये मान लेते हैं हीटर है, तो हीटर हमारा यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, हीटर में 2 वायर होते हैं, एक वायर न्यूट्रल से और एक वायर 220 वोल्ट से कनेक्ट है। ठीक है, अब आता है पावर प्लग की बात। पावर प्लग मतलब जिससे बहुत ज्यादा करंट लेना हो। जैसे मान लो हम वॉशिंग मशीन चला रहे हैं तो 15 एम्पीयर तक करंट चाहिए होता है, फ्रिज चला रहे हैं 15 एम्पीयर तक करंट चाहिए होता है। तो यहाँ पर पावर प्लग प्रेस यूज कर रहे हैं तो 15 एम्पीयर तक, 10 एम्पीयर तक यूज होता है। यहाँ 5 एम्पीयर भी, तो 5 एम्पीयर भी नहीं यूज कर सकते। ध्यान रखना, इसमें करंट का फ्लो 5 एम्पीयर की तरफ जा रहा है और इसमें करंट का फ्लो 15 एम्पीयर पर जा रहा है। तो यहाँ पावर प्लग होगा। ऐसी बड़ी मशीनों का यूज, इलेक्ट्रिक मशीनों का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, एक पॉइंट थर्ड पिन ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, एक पिन हमारा लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं और एक पिन हमारा न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अगर तो ये सभी के सभी एक दूसरे से पैरेलल कनेक्ट हैं। ध्यान रखना, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर सब इसी के बीच में कनेक्ट हैं, सब इसी के बीच में कनेक्ट। तो इनका कनेक्शन कैसा है, पैरेलल। कैसा कनेक्शन है, पैरेलल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तो क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पुट किया है सैंपल पेपर में। तो पहला पेपर क्वेश्चन पेपर है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर। कह रहे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तो ध्यान दें,
लाइव वायर कितने वोल्ट पर होता है? 220 वोल्ट पर। न्यूट्रल वायर कितने पर होता है? 0 वोल्ट पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस, आपका पोटेंशियल 220, आपका पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 220 माइनस 0, कितना आ गया? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये नोट करते जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन, द डोमेस्टिक अप्लायंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन एंड न्यूट्रल, अक्रॉस द लाइव लाइन एंड न्यूट्रल वायर्स, दीज अप्लायंस आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, एक्सप्लेन। कह रहे हैं ये सारे के सारे अप्लायंसेस पैरेलली क्यों कनेक्ट है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ध्यान दीजिएगा, पैरेलली। दूसरा क्वेश्चन, है why home appliance are used parallelly in circuit? सर्किट में पैरेलली क्यों यूज है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद हो पुरानी कहानी, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया कितने वोल्ट की बैटरी से? 10 वोल्ट की बैटरी से, R1 एंड R2। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना और R2 के क्रॉस वोल्टेज कितना है? तो R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो कहते हैं जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। 10 वोल्ट से डायरेक्ट कनेक्ट है R1, तो इसलिए इसका भी वोल्टेज 10 वोल्ट। R2 रेजिस्टेंस, ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है 10 वोल्ट के सेल से, तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा? 10 वोल्ट। तो हमने पैरेलली इसलिए कनेक्ट किया हुआ है सबको, ताकि सबके सभी को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिले? 220 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिले? 220 वोल्ट। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, इसका आंसर है, आंसर हम लिख सकते हैं जैसे मान लो पहला करके लिख दिया, एवरी इंस्ट्रूमेंट will be at same 220 volt potential difference। सभी इंस्ट्रूमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 220 वोल्ट, पैरेलली कनेक्ट होने की वजह से। दूसरा ध्यान दें, जब पैरेलल कोई चीज कनेक्ट होती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मान लो इसका है आपका 4 ओम और इसका है आपका 2 ओम, तो जरा देखो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पर? तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो कितना हो गया? 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, तो ये हो गया 6/8, 1/R, 2 3 जा 2 4 जा, इसको उलट दीजिए, तो यहाँ हम सी लेते हैं इसको, R/1 इक्वल टू 4/3, तो कितना आ गया? ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा ऑलमोस्ट 1.3। आप जरा ध्यान रखें, एक इंस्ट्रूमेंट 4 ओम का है और एक इंस्ट्रूमेंट 2 ओम का है, पर टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर इस सर्किट में कितना आ रहा है? 1.3, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। तो पैरेलली कोई चीज जब कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम होता है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, I इक्वल टू क्या होता है? V/R। करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मींस रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए इनको कनेक्ट किया जाता है पैरेलली, ताकि टोटल रेजिस्टेंस हो घर के डोमेस्टिक सर्किट में कम हो जाए, जिससे करंट क्या हो जाए? कम हो जाए, सॉरी ज्यादा हो जाए। रेजिस्टेंस कम हो जाए ताकि करंट क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस will be low
so that current in house will be high, ताकि घर में करंट अच्छा मिले, करंट अच्छा जाए, ताकि सारे अप्लायंस प्रॉपर वर्क करे, रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, बी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर बी, कि पैरेलली क्यों कनेक्ट करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये दो एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, इट इज वेरी सफिशिएंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रिक कैटल कनेक्टेड टू 5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन है सी, इसी का सी है, इफ एन इलेक्ट्रिक कैटल connected to 5 ampere switch, 5 ampere switch consume 2 kilowatt when operated at 220 volt, 220 volt potential difference है ये। What will happen? तो यहाँ क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक कैटल है कोई, उसका हम यूज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक कैटल यहाँ कनेक्ट कर दिया, किसी भी स्विच में इलेक्ट्रिक कैटल मान लो यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कितना करंट लेती है, 5 एम्पियर करंट। तो आई हमारा कितना है, 5 एम्पियर। कंज्यूम कितना पावर कंज्यूम करती है, तो P इक्वल टू 2 किलो वाट का मतलब 2000 वाट, और कितने वोल्टेज पर, तो V इक्वल टू 220 वोल्ट। तो फार्मूला होता है पावर इक्वल टू V इनटू I, पावर इक्वल टू V इनटू I, वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर कितना है भाई, 2000, और वोल्टेज कितना दिया, 220 इक्वल टू I करंट। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 200/22 की वैल्यू निकल करके आएगी ऑलमोस्ट 9 एम्पियर, 9 एम्पियर। तो इसका मतलब ये कैटल उसमें कितना करंट का फ्लो करवा रही है अपने पास, 9 एम्पियर का। और कहाँ कनेक्ट किया है, 5 एम्पियर की सर्किट पर कनेक्ट किया है। ध्यान देना, क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 एम्पियर पर नहीं कनेक्ट है, किस पर कनेक्ट है, 5 एम्पियर पर। इफ एन इलेक्ट्रिक कैटल कनेक्टेड टू 5 एम्पियर स्विच, तो ये जो स्विच है ये 5 एम्पियर वाले स्विच है, सिंपल स्विच। तो कह रहे हैं कि 5 एम्पियर का स्विच है और इस पर कनेक्ट किया आपने एक इलेक्ट्रिक कैटल जो 2 किलोवाट यूज कर कंज्यूम करती है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस घर पे जो होता है वो 220 वोल्ट का ही होता है। ठीक है, तो उस समय वो इलेक्ट्रिक कैटल 9 एम्पियर करंट चाहिए उसको, वो लेगी। अब जरा ध्यान देना, करंट लिया 9 एम्पियर और यहाँ फ्यूज कहीं पर लगाया, मान लेते हैं यहाँ फ्यूज आपने लगा दिया 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर फ्यूज आपने 5 एम्पियर का ही लगाया होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने जो फ्यूज कनेक्ट किया होगा वो 5 एम्पियर का ही किया होगा। यहाँ फ्यूज 5 एम्पियर का, और यहाँ पर फ्यूज 15 है, तो 15 एम्पियर का यूज कर रहे हो। यहाँ करंट का 15 एम्पियर की सप्लाई जा सकती है, ये फ्यूज नहीं उड़ेगा, पर यहाँ 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा तो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक कैटल इसमें है, 9 एम्पियर करंट को लेगा, खींचेगा, पर रास्ते में जो फ्यूज लगाया वो कितना लगाया, 5 एम्पियर का। तो 5 एम्पियर जो वायर यहाँ कनेक्ट है, जो 5 एम्पियर का फ्लो करती है, वो 9 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, जल जाएगा। तो फ्यूज, आंसर है फ्यूज